राज सर, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कभी प्रोड्यूसर ने आपका पेमेंट रोक लिया हो, फिर जब आप पॉलिटिशियन बन गए हो और फिर वो लेके आया हो, अरे सर स्किप कर गया था दिमाग से, ये आपके पैसे हैं इंटरेस्ट के साथ, ऐसा हुआ आपके साथ कभी? मैं जब ये सोशल लाइफ में चला गया तो इनसे जो पैसे लेने थे उन्होंने देना भी बंद कर दिया हैं? उनको लगा कि अब राज जी को भी पैसों की क्या जरूरत होगी। बड़ा गलत इंप्रेशन है ना कि पॉलिटिशियंस का। हाँ। कि एक बार पॉलिटिक्स में चले गए तो फिर तो आपके 100-500 करोड़ रुपए के तो आदमी बन ही जाते। तो हमारा क्या हुआ, मैं जैसा आदमी ना घर का रहा ना घाट का। यहाँ से पेमेंट नहीं मिली और वहां कुछ कमाया नहीं। इन्होंने अभी बोला ना कुछ कमाया नहीं पॉलिटिक्स में। इन्होंने जो कमाया पॉलिटिक्स में वो यही है, बहुत ज्यादा इज्जत एंड प्यार। क्या बात? वाह। दैट्स अ फैक्ट। पापा अक्सर इतने रहमदिल हैं, प्रोड्यूसर आके बस इतना बोलता था, पाजी क्या मतलब सर, पापा बोलते थे कोई बात नहीं रहने दे। अरे अक्सर ऐसे ही पैसे छोड़ देते थे। नहीं, पैसे छोड़ता नहीं था, बल्कि उनकी दुआएं थी हाँ। जो मैं ले लेता था। क्या बात? चलो। और जिसकी वजह से आज तक चल रहा है। हाँ। वो बात दूसरी है, जिसके लिए आपने कुछ पैसे ना लिए हो, फ्री में फिल्म की हो, वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर कभी वापस आपके पास नहीं आता। हाँ कर ये बात मैंने ये बड़े एक लोगों नसीहत मैंने ली है। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं वो फिल्म हिट हो गई हाँ। तब तो कभी नहीं आएगा। लेकिन इंडस्ट्री ऐसे ही चलती है, बहुत तो इसलिए काहे को ज्यादा सोचना। खाने पीने को मिल गया, चलने को गाड़ी मिल गई, रहने को घर मिल गया। क्या बात? मैंने और भी राज सर की जितनी फिल्में देखी है ना, मतलब उनमें मैंने देखा है कि डांस से ना राज सर की ज्यादा मोहब्बत थी नहीं। पीछे बैकग्राउंड डांसर नाच रहे हैं और राज सर गाने के नाम पे सिर्फ गाना गाते थे और डांस के नाम पे 2-4 बार जेब में हाथ डाल लिए, 2-4 बार निकाल लिए। राज सर, आप कभी फंसे हो जिसमें कोरियोग्राफर ने हाथ ही जोड़ दिए हो कि सर मैं फिर निकलता हूँ, आप देख लो? कभी आप ऐसी किसी सिचुएशन में फंसे? फिल्म थी हम 5। अच्छा जी। बोनी कपूर साहब की पहली फिल्म थी। उसमें एक से एक बड़ा डांसर, नसीरुद्दीन शाह, राज बब्बर, गुलशन ग्रोवर, उदय चंद्रा, और एक बेकार डांसर था मिठुन चक्रवर्ती। उसको जो मूवमेंट बताओ वो कर लेता था। तो हम सब उससे दुखी हो गए थे। हमने अपना एक सिंडिकेट बनाया और इस सिंडिकेट ने तय किया कि इस बार और उस वक्त बड़े स्टार डांस डायरेक्टर हुआ करते थे कमल मास्टर जी। कमल मास्टर। हाँ। मतलब कमल मास्टर जी लाइक बहुत स्ट्रिक्ट भी थे वो। स्ट्रिक्ट भी थे और वो नीचे से गालियां भी दिया करते थे। मतलब गाली छोटी मोटी नहीं, भरी भरकम गाली। आप बड़े आर्टिस्ट हैं तो बड़ी गाली। बड़ी वाली गालियां आया करती थी नीचे से। तो हमने तो डांस नहीं करना था, तो उसका तरीका क्या निकाला जाए। तो ये तय हुआ, सिंडिकेट ने तय किया कि भाई हम कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से नीचे से गालियां आएंगी और इतने क्राउड में गालियां आएंगी तो हम लड़ जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ। हाँ। हम लोग जो है, अब जो वो मूवमेंट बता रहे थे, तो एक आदमी जो बेचारा फ्री बैठा हुआ था, कुछ काम नहीं था उसके पास, जिसका नाम मिठुन चक्रवर्ती था। वो अपने आप को समझ नहीं रहा था कि इतना बड़ा स्टार है। हाँ। वो हमसे बड़ा स्टार था लेकिन अपने आप को नहीं समझ रहा था। वो सारी मूवमेंट करने पर राजी हो गया। वो करता रहा और हम ना करें। अच्छा। तो नीचे से फिर आवाज आई, पहले तो आवाज आई कट 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 कट, उसके बाद में फिर कहा, तो फिर हमने किया तो कुछ उल्टा सीधा किया सबने, तो नीचे से भारी भरकम सी आई और हम खड़े हो गए। अच्छा। और हम खड़े होकर उल्टे चल दिए। उल्टे चल दिए तो बोनी कपूर भागता हुआ आया। पुअर बोनी। फिर हमारी दोस्ती हुई। अच्छा जी। और दोस्ती ऐसी हुई कि उसमें ये हुआ कि भाई ठीक है, इनके आसपास जितना भी क्राउड है, जैसा भी कपिल बताया कपिल जी ने, कि तमाम लोग पीछे आगे पीछे हो जाते थे और हम जो थे उसमें हाथ वाला कुछ मूवमेंट कर लेते थे। ये कर लिया। You didn't see it. मतलब हम हाथों को नहीं छोड़ते थे। अच्छा। इतना हमने कंसंट्रेट किया और बहुत ही शिद्दत के साथ में हाथ के मूवमेंट कि शायद मिठुन के हाथ नहीं आए होंगे जितने हमारे अच्छे हाथ आए।
और शॉट ओके हो गए। हाँ। रात को बैठने के बाद हमने उनसे माफी मांगी। हमने कहा सर सॉरी सर, गलती हो गई, हम लोगों ने तय किया था कि हमसे डांस तो होगा नहीं, तो इसलिए थैंक यू सो मच सर, आइंदा भी अब ऐसी शॉट लीजिए। लेकिन एक फिल्म थी इंसानियत के दुश्मन आई थी, वाज जस्ट गोइंग टू रिमाइंड यू, डिम्पल आंटी के साथ। हाँ, डिम्पल जी के साथ में। उसमें उन्होंने ये तय कर लिया कि राज मैं तुझसे डांस करवाऊंगा। करवाओगी? नहीं, करवाऊंगा, कमल जी ने। कमल अच्छा। जी, अच्छा। तो मैंने कहा जी कैसे करवाओगे? हाँ। और आप यकीन मानिए, मैंने उनको एक किस्सा सुनाया ड्रामा स्कूल का। नेशनल अच्छा जी। ऑफ ड्रामा से मैंने ट्रेनिंग की है। जी। तो हाँ, हमारा एक पीरियड म्यूजिक का भी होता था। और मोहन उप्रेती जी बड़े म्यूजिक के प्रकांड पंडित थे, तो वो हमें म्यूजिक सिखाया करते थे। अच्छा जी। 3rd ईयर, 2nd ईयर, 1st ईयर सबको। तो मेरा 2nd ईयर का इम्तिहान था। तो म्यूजिक तो उन्होंने सरगम सिखाई, सारे गामा पा 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 सब जो को होता है सब। तो सिखाई सरगम, तो बैठे, उनको उम्मीद थी कि राज बब्बर जो है बिल्कुल सरगम सही गाएगा। तो दबा रहे, तो मैं वो दबा रहे, तो मैं अब वो यहाँ दबा रहे हैं तो मैं वहाँ गा रहा हूँ। वो वहाँ दबा रहे हैं तो मैं यहाँ। तो बेचारे मेरे वो सुर को ढूंढते रहे। तो वो गाओ। तो मैंने कमल जी को बताया। हाँ। मैंने कमल जी, एक मास्टर थे मोहन उप्रेती जी, हाँ। प्रकांड पंडित थे म्यूजिक के, वो सुर ना ढूंढ पाए मेरा। तो आप क्या करेंगे? बोले बेटा मैं तुम्हें बताऊंगा। अच्छा, हम रात को कभी भी शाम को बैठ भी जाते थे। तो वो बैठ जाते थे। तो वो बैठक जो होती थी बड़ी इंटरेस्टिंग होती थी। उसमें दोस्ती भी हो गई, समझ भी हो गई, लेकिन उन्होंने मुझसे बदला लिया और इस फिल्म में मुझे उन्होंने कॉस्ट्यूम पहनाई। अच्छा। इसने तो वो अपना कोट पहना था, वो ऐसे पहना था ना यहाँ। मैंने वो लुंगी ऐसे पहनी। जैसे प्रेमनाथ जी ने पहना था जी, 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 बॉबी जी। में। ट्रायंगल होता है, वो आगे ही आगे होता है, पीछे नहीं। पीछे कुछ नहीं होता। अब उन्होंने घुटनों पे मुझसे चक्कर करवाया। पहले तो करके बताया, कि ऐसे जो उनका असिस्टेंट था, मुझसे कहा कि बेटा करो। मैंने कहा क्या हो गया, आप मेरी बेइज्जती करवा रहे हैं। हाँ। हम तो रात को 3 दिन से लगातार एक साथ दोस्ती निभा रहे हैं। तो आपने दोस्ती का सिला ये दिया, लेकिन उन्होंने करवाया। अच्छा जी। और पता नहीं डिम्पल की किस्मत, हाँ। या राजकुमार कोहली साहब की तकदीर, हाँ। या कमल मास्टर की उस्तादी, हाँ। वो शॉट बहुत अच्छा हो गया। अच्छा जी। पर आपने जानबूझ के नहीं किया ना, ऐसी गलती आज भी नहीं करूंगा। और कपिल, मेरी लाइफ का, करियर का पहला शॉट जो मैंने दिया है, गैस किसके साथ दिया? किसके साथ दिया? राज जी के साथ। अरे प्लीज। राज जी रियली। फिल्म निकाह में तो आप उसमें गुलाम अली साहब बनी थी क्या? सॉरी जी। तो उसमें BR साहब थे, प्रोड्यूस कर रहे थे। रवि चोपड़ा में हमारे दोस्त थे, तो उन्होंने बोला कि आई वांट टू टेस्ट यू, यू नो, लाइक एन ऑडिशन काइंड। तो इसमें एक सीन कर लो। तो उसमें एक सीन था, राज्य आपको याद भी नहीं होगा शायद, कि एक छोटा सा एक दुकान होती है, उसमें आप ताजमहल खरीदने जाते हैं सलमा जी के लिए। एंड मैं वो सेल्स गर्ल थी पीछे, और 2 ही लाइनें थी, और मैं 2 लाइनें लर्न करी थी। मैं इस तरह से बोलूं कि मैं उस तरह से बोलूं। 2 ही लाइनें थी, और पहला शॉट जो मेरे सामने जब क्लैप आया, वो आपके साथ। वाह। मुझे अच्छी तरह याद है, और मुझे याद है आपका चेहरा भी, और याद है कि जब आपने वो किया। Oh, nice. यार हर बार अर्चना जी कोई ना कोई मेहमान आते हैं। हाँ। आपका कोई ना कोई ऐसा किस्सा निकलता है। मुझे कभी कभी लगता है आपने 80s में शुरुआत की, फिर 70s में। वो 80s ही था। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है, अंग्रेज भी जाते जाते देखे आपने।